हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। माय नेम इज आकाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को करने में आप अपना डिसीजन सही से कैसे ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए। और जो भी वीडियो में आपको अच्छा लगता है प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप हमारे सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं भोपा रोड नियर पेट्रोल पंप एचटी डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर IIFL इंस्टीट्यूट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज है डिसीजन मेकिंग टॉपिक। तो डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, हम इस मीनिंग की बात करते हैं, इसके मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है, सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। मतलब जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनना, यही क्या है, डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है, एक अहम हिस्सा है। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, कि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से हम अपना बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं, सही से निर्णय ले सकते हैं। फ्रॉम डिफरेंट चॉइस, अलग अलग चॉइस हमारे पास हो सकती है, या अगर नॉर्मली होती भी है तो हम उसमें से अच्छा डिसीजन और सही डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं, यही है डिसीजन मेकिंग। वी मेक डिसीजन, हम जो डिसीजन बनाते हैं अबाउट आवर स्टडीज। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, जैसे हमारी पढ़ाई और हमारा करियर, हमारे बिजनेस, हमारे रिलेशनशिप एंड जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज है, तो सभी में क्या है, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बात करें, इसमें लिखा है जैसे पहले हमारी स्टडी, पढ़ाई में आपको जैसे होमवर्क मिला है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके पास होमवर्क मिला है, जैसे आपको मैथ में होमवर्क मिला है, इंग्लिश में होमवर्क मिला है। तो और दूसरी बात, आपको ये चूज करना है कि पहले मैं किसमें, मतलब किसका होमवर्क कंप्लीट करूं। अगर किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होमवर्क मिला है तो क्या कर सकते हो कि जो ज्यादा वाला है पहले उसको आप कंप्लीट करें। या फिर अगर आप अलग तरह से सोचते तो आप क्या सोच सकते हो, कैसे कर सकते हो कि अगर मुझे इंग्लिश में कम होमवर्क मिला है, सबसे पहले मैं कम वाले को करूं ताकि मेरा समय बच सके और मैं एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर सकूं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन और डिसीजन हो सकता है। तो यही है डिसीजन मेकिंग अपनी स्टडी से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, आपके पास 10th में आप चाहे CBSE बोर्ड से कर रहे थे या कर रहे हो किसी से भी, और आपके पास साइंस है या साइंस थी, तो आप 11th क्लास में आ चुके हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको क्या चूज करना है, आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, ड्राइंग लेनी चाहिए या फिर साइंस लेनी चाहिए। और साइंस लेनी चाहिए तो PCM से करनी चाहिए, PCB से करनी चाहिए। कॉमर्स के साथ अगर मैथ का ऑप्शन है तो मैथ लेना चाहिए, कॉमर्स के साथ बैंकिंग का ऑप्शन है, बैंकिंग लेनी चाहिए। तो ये अपनी पढ़ाई से लेकर के ये भी डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आपके पास जितने भी ऑप्शंस है उसमें से अपनी पसंद के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार वो डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है और आपके करियर के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो यही है स्टडी से रिलेटेड कि आप क्या अपना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं खुद के करियर के बारे में। करियर का मतलब है, देखो पढ़ाई करियर का एक हिस्सा है, साथ ही साथ क्या हो सकता है आपकी जॉब, आप बिजनेस। अब इसमें क्या कर सकते हो करियर के बारे में कि आपको कैसा करियर चाहिए, आपको कहाँ जाना है जॉब के लिए। आप नोएडा चूज करेंगे या दिल्ली चूज करेंगे, या आप देहरादून जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, या आप और अलग जैसे चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं पर भी। ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग है अपने करियर को लेकर के कि एक जगह को आप चूज करना चाहते हो, कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, आप जाना कहाँ चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये डिसीजन मेकिंग करियर को लेकर के। और क्या हो सकता है कि आपने 12th क्लास कर ली है, मुझे अब कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे BA करना चाहिए, क्या मुझे BBA करना चाहिए, या मुझे BCA करना चाहिए। जैसे आपके पास, अगर आप टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, BCA और BTech। तो ये आपको चूज करना है कि आपको BCA करनी चाहिए, BCA आपके लिए बेस्ट रहेगी या BTech बेस्ट रहेगी। ये है डिसीजन मेकिंग कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सही चीज आपको चूज करनी है उसमें। तो करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो क्या आपके लिए सही बिजनेस रहेगा। और अगर आपके लिए कोई भी, अगर आपने चूज कर लिया कि मेरे लिए अच्छा बिजनेस है, तो लोकेशन मेरे लिए क्या सही रहेगी इस बिजनेस के लिए। तो डिसीजन ये आपको लेना है, यही है
डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे स्टडी में हो, रिलेशनशिप, हमारे रिश्तों को लेकर के हमें किस तरह से सामने वाले से बोलना चाहिए कि अगर हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं उसको सही किस तरह से करें, किस तरह से अच्छा डिसीजन ले ताकि सब कुछ अच्छा हो सके। हर जगह डिसीजन मेकिंग काम आता है। डिसीजन मेकिंग एंड डेली एक्टिविटी, जो भी आप लाइफ की अपनी जिंदगी की रोज की दिनचर्या आप करते हो, एक्टिविटीज करते हो, तो उसमें भी काफी सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। तो यही है इसमें कि आप डेली लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो यही है इसका जो मीनिंग है, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट चॉइसेस। एवरी डे वी मेक डिसीजन अबाउट आवर स्टडी, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप एंड डेली एक्टिविटीज। अभी इसमें बात करते हैं हम इजी डेफिनेशन की। आपके लिए जो सही ऑप्शन क्या हो सकता है कि इजी तरह से आप उसको समझ पाए। डिसीजन मेकिंग इज द एबिलिटी टू चूज द बेस्ट कोर्स, उसमें से मतलब बेस्ट ऑप्शन निकालना, ऑफ एक्शन आफ्टर थिंकिंग केयरफुली अबाउट डिफरेंट ऑप्शन। यानी कि इसका मीनिंग है, डिसीजन मेकिंग का मतलब है निर्णय लेना, का अर्थ है किसी स्थिति में सोच समझकर सबसे सही विकल्प चुनना। ये इसका मतलब है। उम्मीद करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया वो सभी आप समझ गए होंगे। और देखो, जो भी आपको अच्छा लगता है वीडियो में, जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगता है, जो आपको समझ में आता है अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये पॉइंट काफी अच्छा लगा, हमें ये ऐसे समझ में आया। तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम भी उस बात के लिए प्रेरित होते हैं। आपके जो कमेंट होते हैं तो उससे हम बहुत कुछ सीखते, साथ ही साथ आपके जो रिप्लाईज होते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं उनका रिप्लाई करने की। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करना है, साथ ही साथ कमेंट करना है, शेयर करना है। उसके बाद बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। नंबर वन पॉइंट है हेल्प अचीव गोल्स। जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हमारे मतलब टारगेट्स होते हैं, उनको हम किस तरह से अचीव कर सके, उसको इसके लिए हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स अस रीच आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। जो हमारे पर्सनल गोल्स होते हैं या हमारे जो प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, यानी कि जो हमारी कंपनी में जिसमें काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, हमारा जो बिजनेस है, तो उसमें क्या है कि हम किस तरह से बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हम अपने मतलब उस टारगेट को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, क्या उसका डिसीजन सही हो सकता है या ले सकते हैं। तो इसमें ये काम आता है। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट है सेव्स टाइम, हमारा समय बचाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल, यू कैन करेक्ट डिसीजन प्रिवेंट वेस्टिंग टाइम। जब हम बिना किसी मतलब कोई भी वेस्ट समय बर्बाद किए एकदम करेक्ट डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा सेव टाइम को हम बचा सकते हैं इजीली। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जो हमारा आत्मविश्वास, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो वो भी बढ़ता है। जैसे मेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंटली बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम निर्णय, जो हम अपना जो कोई भी मतलब निर्णय लेते हैं इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से खुद के बारे में, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में खुद हम जब कोई डिसीजन लेते हैं और वो सही होता है, तो क्या है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है रिड्यूस प्रॉब्लम। समस्याओं को कम करता है हमारी। इसका मतलब है समस्या जो है उसको भी कम करता है। तो ये इसके कुछ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारे काम में, अगर हम अच्छा डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी बहुत अच्छी है, तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो सामने हमारी प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी बहुत कमी आती है। जैसे थॉटफुल डिसीजन हेल्प अवॉइड फ्यूचर डिफिकल्टी। इसका मतलब है सही तरीके से सोच कर लिया गया फैसला आगे आने वाली परेशानी को कम करता है। अगर हम सही डिसीजन ले, जो हमारे सामने कोई परेशानी आने वाली है, आ रही है, तो उसमें भी कमी आती है, उसको भी कम करता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट, इम्प्रूव लीडरशिप स्किल। जो हमारे अंदर जो काबिलियत होती है एक लीडर बनने की, उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट होता है। सो ए गुड लीडर मस्ट मेक इफेक्टिव डिसीजन फॉर द टीम। जो एक अच्छा लीडर होता है, जो टीम को गाइड करता है, जो लीड करता है, वो क्या है, वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन लेता है, इफेक्टिव डिसीजन लेता है अपनी टीम के लिए, जो टीम के लिए भी अच्छा हो, कंपनी के लिए अच्छा हो, जिसमें आप जैसे बिजनेस के लिए अच्छा हो, हर जगह। तो ये भी काफी फायदेमंद है। तो एक अच्छे लीडर के लिए ये होना चाहिए। अब मैं कुछ स्टेप्स की बात कर लेता हूँ आपसे। स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, हम क्या क्या स्टेप इसमें ले सकते। जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो हमारी समस्या है पहले उसको देखना है कि हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम हमारी क्या है। अंडरस्टैंड व्हाट डिसीजन नीड टू बी मेड, यानी कि सबसे पहले यह पहचानो कि आपको किस विषय या समस्या पर फैसला लेना है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो, इसको पहचानो, इसको जानो।
उसके बाद क्या है, नंबर सेकंड पॉइंट, गैदर इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले इकट्ठा करो, कलेक्ट करो। जैसे कलेक्ट नेसेसरी फैक्ट एंड डिटेल्स। जो जिस पर भी आपको निर्णय लेना है, जिस पर भी आपको फैसला लेना है, डिसीजन मेकिंग करना है, सबसे पहले उसको पहचानो, उसको इकट्ठा करो, साथ ही साथ उसको देखो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंसिडर ऑप्शंस, यानी कि उपलब्ध सभी विकल्पों को ध्यान से देखें और उनके बारे में सोचें। जो जो आपके पास जो भी आते रहे ऑप्शंस, उनके बारे में सबसे पहले विचार करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। सभी विकल्पों को ध्यान से देखें बिल्कुल, और उनके बारे में अच्छे से सोचे, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग करें, यानी कि उनके बारे में सही निर्णय लें। उसके बाद है थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल चॉइस। जो भी आपकी पॉसिबल चॉइस लगती है उनके बारे में सोचे, उनके बारे में सोच विचार करें। नंबर 4 पॉइंट है आपका इवेल्युएट अल्टरनेटिव। इसका मतलब है हर विकल्प के फायदे और नुकसान को ध्यान से समझे और तुलना करें। जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या क्या उनके दोनों के बारे में सोचो, उसके फायदे के बारे में भी, नुकसान के बारे में, कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा या लूंगी, इसका फायदा क्या हो सकता है या नुकसान क्या हो सकता है, इसके बारे में आप सोचे। उसके बाद देखो, कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन। दोनों के आप सोचे फायदे और नुकसान के बारे में, कि दोनों के फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। नंबर 5 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, मेक द डिसीजन। मेक द डिसीजन यानी कि जो आप डिसीजन लेते हैं उसको बनाइए सर। जैसे चूज द बेस्ट ऑप्शन, उसमें जो भी आपने ऑप्शन लिया उसमें से कोई भी अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट है टेक एक्शन। एक्शन लेना सीखे। जो भी मतलब जल्दी से, कि आपको पता होना चाहिए कि ये सही है गलत है, उसके बारे में आप एक्शन ले। जैसे इंप्लीमेंट द डिसीजन, जो निर्णय आपने लिया है, जो फैसला आपने लिया है, उसे कार्य में बदले और उस पर अमल करे एकदम से। यानी कि अच्छा ये हो गया, ये मेरे लिए सही है, कंपनी के लिए सही है, बिजनेस के लिए सही है, चलो ठीक है इसको करते हैं, इस पर काम करते हैं। तो उस फैसले पर अमल करें, उसको लागू करें मतलब। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट, रिव्यू द रिजल्ट। जो रिजल्ट है उसका रिव्यू करें। जैसे चेक वेदर द डिसीजन प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम्स। इसका मतलब है देखिए कि आपके द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो सफल रहा या नहीं। यानी कि जो आपने निर्णय लिया है वो फायदेमंद आपके लिए रहा, आपकी टीम के लिए रहा, आपकी कंपनी के लिए रहा, आपके बिजनेस के लिए रहा, उसको देखिए, उसका रिव्यू करें, और उसे आपका लक्ष्य पूरा हुआ, और उससे क्या आपका लक्ष्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इस बात पर भी ध्यान दे। तो यही है इसका मतलब। अब आगे चलते हैं, क्या पॉइंट आगे है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि क्या क्या इसके लिए जरूरी है। जैसे नंबर ये है क्लियर थिंकिंग। सोचे, बिल्कुल अच्छे से सोचे, क्लियर बिल्कुल सोचे। कॉन्फिडेंस रखे मन में, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ले, आप जिम्मेदारी को आप लेना सीखिए। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपके अंदर होनी चाहिए कि जो परेशानी है आपके पास है, आपकी टीम के पास है, तो आपको उसको सोल्व करने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब है किसी भी स्थिति को तथ्यों और तर्क के आधार पर समझकर सही निष्कर्ष निकालने की क्षमता। इसका मतलब होता है जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, पहले उनको देखे, उन पर बातचीत करे, उस पर क्या है उनको सोच समझ करके उसको मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सही करने की कोशिश करे कि ये इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यही है इसका मतलब। उसके बाद है पेशेंस। कोई भी काम करे उसमें सबसे जरूरी होता है पेशेंस, धैर्य जरूरी होता है। अगर आप बिजनेस करें, आपका अगर अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो धैर्य रखिए कि एक दिन अच्छा होगा। तो ये भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी काम करे, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखे, इज्जत करे, सामने वाले की सम्मान करे, सामने वाले की भावनाओं की कदर करे, उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करे। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, नेगेटिव नहीं रखना है। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। उसके बाद है टिप्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अब इसके कुछ टिप्स है, अगर आप अच्छी डिसीजन मेकिंग अपनी जो ये एबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कुछ टिप्स है इसमें क्या क्या आप करना, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना। जैसे थिंक बिफोर एक्टिंग। कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में सोचे, एकदम जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। उसके बाद है गैदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें। सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं इस पर निर्णय ले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है, क्या वो सही है हमारे लिए। उसके बाद है कंसिडर द कंसिक्वेंसी। उसके बाद है इसका मतलब है कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में। कोई भी आपको फैसला लेना है तो ये सोचिए मेरे लिए बुरा होगा या सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, मेरी कंपनी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए ये सही है या गलत है, क्या है, उसके बारे में पहले अच्छे से सोचे। उसके बाद है अवॉइड
मेकिंग डिसीजंस इन एंगर, गुस्से में, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचे, उसको अवॉइड करें आप। उसके बाद है लिसन टू अदर्स ओपिनियंस, सभी के जो ओपिनियंस है उनको पहले सुने, ध्यान से सुनने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं कि केवल अपनी अपनी कह रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। तो उनको पहले ध्यान से सुने, जो दूसरे हैं सभी की भावनाओं की कदर करें, सभी के डिसीजंस की इज्जत करें, क्योंकि सभी की अपनी अपनी काबिलियत होती है, सभी के पास अपना अपना एक टैलेंट होता है। तो हो सकता है कि जो आपको चीजें बता रहे हो तो कुछ उसमें से अच्छी चीज निकल करके आ जाए और आपके लिए भी वो अच्छा हो। तो दूसरों को सुनने की कोशिश करें। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट योर जजमेंट। इसका मतलब है अपने निर्णय पर विश्वास रखिए। कोई भी आपको काम करना है तो फैसला अगर आप ले रहे हैं तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपने फैसलों पर भरोसा रखिए कि आप जो आप काम करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। जो आपसे गलतियां हुई है पास्ट में या सही फैसले हैं तो दोनों को मतलब देखे अच्छे तरह से, उनसे आप सीखे, वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। जो आप लाइफ में जो भी काम करें, सही हो या गलत हो, अगर कोई सही काम कर रहे हैं तो उसको देखे, उसका एक्सपीरियंस ले। कोई काम अगर आपने सही नहीं किया है, कोई गलती आपसे हो गई किसी भी काम को करने में, तो उससे भी आप सीख सकते हैं कि मुझे ये काम ऐसे नहीं करना है ताकि ये मेरे लिए परेशानी हो इससे मुझे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल से जैसे सिचुएशन क्या हो सकती है आपके सामने, ए स्टूडेंट हैज टू ऑप्शन। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन, अगर मैं बात करूं उसके दो ऑप्शन की, तो उसके पास जैसे दो ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन है वॉच टीवी, या तो टीवी देखी वो, या दूसरा ऑप्शन है कंप्लीट होमवर्क। जैसे स्टूडेंट होता है कि कॉलेज से स्कूल से घर गया, उसे होमवर्क मिला है लेकिन उसे टीवी भी देखना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टीवी देखे या फिर वो होमवर्क कंप्लीट करे। तो उसमें से डिसीजन करना है उसको, पहले सबसे पहले क्या जरूरी काम है, मेरे लिए क्या सही है, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैसे गुड डिसीजन क्या हो सकता है यहाँ पर, कंप्लीट होमवर्क फर्स्ट। सबसे पहले वो होमवर्क कंप्लीट करे अपना, एंड वॉच टीवी लेटर, उसके बाद वो टीवी देखे, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इससे क्या हो सकता है कि अगर वो टीवी देखता रहेगा तो उसे टेंशन होगी कि मुझे होमवर्क भी करना है। अगर वो होमवर्क कर लेगा तो केवल क्या है कि वो एंटरटेनमेंट कर सकता है अपना, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो टीवी भी देखा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ना ज्यादा सोचेगा ना ओवर थिंकिंग, मतलब ज्यादा नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करे, उसके बाद वो टीवी देखे। उसके बाद रिजल्ट क्या निकलेगा फिर इसका, बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लेस स्ट्रेस, यानी कि उसको जो तनाव है वो कम होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, बेटर होगी। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए। अब ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है इन डिसीजन मेकिंग जो आपसे हो सकती है, जो गलतियां हो सकती है। जैसे मेकिंग डिसीजन विदाउट इनफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना जल्दबाजी में कोई फैसला लेना। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो जल्दबाजी में उसके बारे में कोई ऐसा फैसला ना ले जो गलती आपसे हो जाए, उसका नुकसान आपको हो, साथ ही आपकी कंपनी को या आपकी बिजनेस को हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, एक्टिंग इमोशनली। इमोशनली मतलब सोचने से बचना है। कोई भी अगर फैसला ले रहे हैं तो आपको इमोशनली नहीं होना है और उस चीज से आपको बचना है। साथ ही साथ फॉलोइंग अदर ब्लाइंडली, मतलब अंधा विश्वास लोगों पे एकदम से नहीं करना है। कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है कि सामने वाले ने कुछ कह दिया उसी को मान लिया, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये इस चीज से आपको बचना है। इग्नोरिंग रिस्क, रिस्क कुछ हो रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी अगर किसी ने कुछ भी कर दिया, गलती कर दी, आपके लिए नुकसान हो गया, तो उसको आप गलती कर मतलब इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। डिलेइंग डिसीजन अननेसेसरी, इसका मतलब है बिना किसी कारण के निर्णय लेने में देरी करना। बिना किसी कारण के निर्णय लेने में देरी करना, जो आप फैसला लेना चाहते हो उसमें क्या आप बहुत देर कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना है। कि आपको मतलब जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना है, तो और ऐसा भी नहीं है कि उसको मतलब बिल्कुल ही टाल दिया जाए। तो ये भी चीज, ये जो मैंने बताया कुछ आपको बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, मिस्टेक्स है डिसीजन मेकिंग में जो आपको नहीं करनी है कभी भी। कंक्लूजन, अब इसके निष्कर्ष की हम बात करें, क्या हो सकता है इसका, डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल दैट हेल्प्स अस चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ की एक स्किल है जो हमें मदद करती है क्या बेस्ट ऑप्शन को चूज करने में, उसको ढूंढने में, एंड अचीव सक्सेस, और हम जो है सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं इजीली।
गुड डिसीजन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, जो अच्छा डिसीजन होता है वो क्या हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाता है, साथ ही साथ पर्सनल जो हमारी ग्रोथ है उसमें भी ग्रोथ करता है, उसमें वो भी अच्छी होती है। और एक डेफिनेशन केवल एक लाइन की अगर मैं बात करूं, इजी डेफिनेशन, कि डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव टू अचीव ए डिजायर गोल। उसका इसका मतलब है किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चुनना ही निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। निर्णय लेने का मतलब है डिसीजन मेकिंग, तो सही विकल्प को चुनना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो यही है डिसीजन मेकिंग की। आपको मुझे लगता है कि बहुत चीजें आज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी डिसीजन मेकिंग के बारे में, कि डिसीजन मेकिंग क्या है, किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सही फैसला ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी लाइफ में काम करेंगे आज की बात से आप कोई गलतियां नहीं करेंगे किसी भी डिसीजन को लेने में, और आप मेहनत से अपने उस काम को करेंगे। साथ ही साथ आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसमें भी आपकी कमी आएगी और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी अच्छी होगी। आपकी जो सोचने की जो एबिलिटी है, जो थिंकिंग है, वो भी उसमें भी बहुत चेंज आएगा। तो यही फायदा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो अपने अंदर की कमी को देखे उसमें आप चेंज करने की आप कोशिश करें, और उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।